नमस्कार, मैं हूँ ओमकार नाथ शास्त्री। आज मैं आपके सामने यहाँ पर कक्षा 9वीं की संस्कृत की पुस्तक को पढ़ने जा रहा हूँ। पूर्व में हमने पढ़ा हुआ था किम कर तुम, क्या करने के लिए, हमने ये पढ़ा हुआ था। आज हम इसी तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग है एक कथा के माध्यम से किया गया है। तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग है एक कथा में किया गया है। वहाँ पर रिक्त स्थान है, उनको भरना है। बड़ी सुंदर सी कथा है। कभी जब हमारे सामने ऐसे लोग आ जाएं जिनका आमना सामना करना मुश्किल हो, तो किस तरीके से उनसे बचा जाए। हम कहीं जा रहे हों, हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बड़ा ही दुष्ट हो, आतताई हो, तो हमें कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उससे बचना चाहिए। माने हमें जब लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो उसको किस तरीके से उसका आमना सामना करना चाहिए। उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और बिन लड़ाई झगड़ा किए हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर किस तरीके से जाना चाहिए, किस तरीके से संवाद होने चाहिए, संवाद किस तरीके से होने चाहिए। हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, एक शत्रु अगर है उससे भी हम इस तरीके से बात करें कि वह भी हमारा मित्र बन जाए। इस कथा के माध्यम से इसी चीज को दिखाया गया है कि कोई कितने से बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, उसका भी मन आप पिघला सकते हैं, उसके भी मन को आप जीत सकते हैं। इस कथा के माध्यम से यही दिखाया गया है। तो जो यहाँ पर पहला जो वाक्य है, वैसे भी भाषाभ्यास है। इसमें दिया संभाषा पत्रम, उचित वाणी का प्रयोग करने का एक लेख। पत्रम माने एक लेख। सम्यक भाषा उचित वाणी पत्रम एक लेख। सम्यक भाषा पत्रम उचित वाणी का एक लेख यहाँ पर दिया गया है, और उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उस कथा के माध्यम से हम व्याकरण की टिप्पणी को भी देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया गया है। वैसे पूर्व में जो हमने किम कर्तुम पढ़ा था क्या करने के लिए, तो ये जो कथा है, छोटी सी कथा है, इस कथा में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है। कहाँ पर करना है, कैसे करना है, उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। संभाषा पत्रम। संभाषा पत्रम माने सम्यक भाषा पत्रम, संभाषा पत्रम। हेत्वर्थकम योजयित्वा संवादम पूरयत। एक बार हम पहले इस कथा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। हेत्वर्थकम योजयित्वा संवादम पूरयत। हेतु अर्थ को जोड़ करके संवाद को पूरा करिए। सिंहा माने शेर, रे मूषकः अरे चूहे, दंडयामि त्वाम मैं तुमको दंड दूंगा। मूषकः मूषक कहता है भो हो अरे। अहम आगे रिक्त स्थान है, इसको यहाँ पर भरना है। अहम गम इच्छामि गंतुम इच्छामि। अहम गंतुम इच्छामि मैं जाने के लिए अहम गंतुम इच्छामि मैं जाना चाहता हूँ। मुंचतुमाम आप मुझे छोड़ दीजिए। सिंह शेर कहता है कि मर्थम मुंचामी मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं। अहम निद्रा मग्ना आसम मैं निद्रा में मग्न था। त्वया मम निद्रा भंगः कृतः तुमने मेरी निद्रा भंग कर दी है, तुमने मेरी निद्रा भंग कर दी। मूषकः चूहा कहता है महाराज एक बार मुंचतु आप मुझे एक बार छोड़ दीजिए। संकट काले संकट के समय में अहम अपि मैं भी तव आपकी माने तुम्हारी सहायता कर्तुम आगच्छामि करने के लिए आऊँगा। संकट के समय मैं आपकी सहायता करने के लिए, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आऊँगा। परंतु लेकिन इदानीम मम बांधवान द्रष्टुम इच्छामि, लेकिन इस समय अपने बांधवों को देखने के लिए जाऊँगा। देखने के लिए जाना है, देखने को जाना है। कृपया मुंचतु कृपया करके आप मुझे छोड़ दीजिए।
इतनी छोटी सी कथा है। अब थोड़ा सा देखते हैं। हेत्वर्थकम, हेतु अर्थ को योजित्वा जोड़ करके संवादम पूर्यत, संवाद को पूरा करिए। हेतु अर्थकम, हेतु अर्थक क्या होता है? हेतु माने कारण, अर्थकम माने अर्थ को सूचित करने वाला। कारण अर्थ को सूचित करने वाला, आगे लिखा जोड़ करके, कारण अर्थ को सूचित करने वाला जोड़ करके। तो कारण अर्थ को कौन सूचित करता है? कौन सा प्रत्यय कारण अर्थ को सूचित करता है? तुमुन प्रत्यय जो है वह कारण अर्थ को सूचित करता है, इसलिए तुमुन प्रत्यय को हेत्वर्थक भी कहते हैं। तो तुमुन प्रत्यय को योजित्वा जोड़ करके, युज माने जोड़ना होता है, और ये जो योजयित्वा लिखा हुआ है यहाँ पे युज धातु चुरादिगण में है, इसलिए योजय इसका शब्द हुआ। इसके बाद यहाँ पर त्वा प्रत्यय हुआ, तो योजयित्वा, योजय और त्वा। अब देखो, जब यहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो योजय और त्वा के मध्य में ई का प्रयोग हुआ है। योजय और त्वा के मध्य में ई का प्रयोग हुआ है, तो योजय ई, तो योजयी त्वा, योजित्वा जोड़ करके। तो यहाँ पर देखा हमने कि लिखा है योजित्वा जोड़ करके संवादम पूर्यत, संवाद को पूरा करिए। अच्छा, यहाँ पे जो ई आया था, ई कैसे आ गया? कहते हैं त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय अगर अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा नहीं हो, त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय अगर अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा नहीं हो तो त्वा के पूर्व ई जुड़ जाता है। तो यहाँ पर योजय लिखा है, इसके आगे कोई स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर योजय और त्वा के मध्य में ई जुड़ गया है, इसीलिए यहाँ पर हो गया योजय त्वा जोड़ करके संवादम पूर्यत, संवाद को पूरा करिए। संवाद किसे कहते हैं? संवाद का अर्थ होता है शास्त्र सम्मत विचार, शास्त्र सम्मत बातचीत। शास्त्र सम्मत बातचीत कहने का अर्थ होता है कि शास्त्र में जो उल्लेख है, नीति पूर्वक बातचीत जहां पर होती है उसे संवाद कहते हैं। जैसे भगवत गीता आप देखेंगे, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन का संवाद है, क्योंकि वहां पर शास्त्र सम्मत बात हो रही, नीति पूर्वक बात हो रही है, इसलिए वहां पर संवाद होता है। जहां पर नीति पूर्वक बात नहीं होती है तो वहां पर विवाद होता है। अपनी बात रखना है, केवल अपनी ही बात करनी है, दूसरी की बात नहीं सुननी है, तो वहां पर विवाद होता है। वो संवाद की श्रेणी में नहीं आता है, वहां पर वो विवाद की श्रेणी में आता है। इसलिए संवाद और विवाद में फर्क है। जहां पर नीतिपूर्वक बात होती है, शास्त्र सम्मत बात होती है, वहां पर संवाद होता है, और जहां पर नीतिपूर्वक बात नहीं होती, केवल अपनी बात मनवाने के लिए बात होती है, तो वहां पर फिर विवाद होता है। तो इसलिए संवाद और विवाद में अंतर है। तो इस कथा में संवाद है, एक सिंह का और मूषक का संवाद है। वहां पर मूषक अपनी बात नहीं मनवा रहा है और सिंह अपनी बात नहीं मनवा रहा है। यहाँ पर दोनों संवाद चल रहा है, एक निश्चित बातचीत चल रही, नीतिपूर्वक बातचीत चल रही है, इसलिए यहाँ पर संवाद है। पूरयत, पूरा करिए। यहाँ पर पूरयत जो है ना, ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। पूरयत, पूरा करिए। अच्छा, सिंघा माने शेर। सिंघा क्या शेर कहता है, रे मूषक, अरे चूहे, दंडयामि त्वाम, मैं तुम्हें दंड दूंगा। रे मूषक, अरे चूहे। रे मूषक जो है ना, ये संबोधन अर्थ में है। रे मूषक, रे मूषक, रे मूषक, दंडयामि त्वाम, दंडयामि मैं तुम्हें दंड दूंगा। त्वाम माने तुमको, दंडयामि दंड दूंगा। देखिए, वैसे दंडयामी में जो है ना, वर्तमान लट लकार का प्रयोग हुआ है। वर्तमान लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब आप हिंदी इसकी पढ़ेंगे तो इसमें लिखेगा, इसमें बताया जाएगा मैं तुम्हें दंड दूंगा। हिंदी में भविष्यत अर्थ है, भविष्य काल की सूचना दी गई है, और संस्कृत में वर्तमान काल की सूचना दी गई है। तो बात ऐसी है, जब तुरंत ही भविष्य की बात की जा रही हो, तुरंत ही फ्यूचर की बात हो रही हो, तत्काल फ्यूचर की बात हो रही हो कि तुरंत अभी देने वाला हूँ, अभी बताऊंगा। जैसे कोई कहता मैं आओ, मैं कहा हाँ अभी आ रहा हूँ, यानी अभी आऊँगा, थोड़ी देर में आऊँगा।
यद्यपि वह अभी वर्तमान में ही थोड़ी देर में भी होने वाला है वह कार्य, तो वहाँ पर भले ही हिंदी में भविष्यत अर्थ हो, लेकिन संस्कृत में वहाँ पर जो है लट लकार का प्रयोग किया जाता है, लट लकार का वहाँ पर प्रयोग होता है। त्वम माने तुमको, त्वम जो है ना, तुमको मैं दंडित करूंगा। त्वम माने क्या, तुमको। युष्मद, त्वम जो है ना, युष्मद सर्वनाम, युष्मत सर्वनाम है। युष्मत का द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तुमको दंडित करूंगा, तुमको दंड दूंगा। मूषकः, हो अरे, अहम मैं, गंतुम माने जाने के लिए, यहाँ पर गम धातु है, तुम प्रत्यय लगाना है तो यहाँ पर गंतुम हो जाएगा। गंतुम जाने के लिए, गम धातु है, तुम प्रत्यय है, इसलिए अंत में अगर माँ और ना हो तो माँ और ना का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया गमतुम गंतुम, तो यहाँ पर माँ का लोप हो गया है तो बन गया है गंतुम, जाने के लिए। अब इच्छा में इच्छा करता हूँ, जाने के लिए इच्छा करता माने गंतुम इच्छा में, जाने की इच्छा करता हूँ, जाना चाहता हूँ, गंतुम इच्छा में, जाना चाहता हूँ। मुंचतु माने छोड़ दीजिए, माम मुझको। मुंचतु जो है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। मुंचतु माने छोड़ दो। अच्छा, यद्यपि जो मूषक है वह सिंह से कह रहा है मुझे छोड़ दो, माने तुम मुझे छोड़ दो, तुम नहीं कह रहा है, वह कह रहा है आप मुझे छोड़ दो। भगवान जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। अगर तुम कहते तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है, सीधे यहाँ पर लिखा है मुंचतु, तो इसका अर्थ हो गया आप मुझे छोड़ दो। माम माने मुझको। माम जो है ना वह अस्मद सर्वनाम का द्वितीय एक वचन का रूप है, मुझको छोड़ दो। मुंचतु माम, मुझको छोड़ दो। सिंह, किमर्थम, क्यों छोड़ दो। किम अर्थम, यहाँ पर दो शब्द हैं, किम अर्थम माने किस लिए। किम और अर्थम में कोई संधि नहीं हुई है, यहाँ पर केवल संयोग हुआ है, संहिता हुई है, इसलिए यहाँ पर किम अर्थम को एक बना दिया गया है। तो जो किम का मा है और अर्थम का आ है, दोनों एक हो गए तो किम अर्थम हो गया। संधि का अर्थ होता है कि कुछ बदलाव होना, लेकिन जहाँ पर दोनों वाक्य को जोड़ दिया जाए, कोई बदलाव ना हो, तो वहाँ पर संहिता होती है। तो यहाँ पर संहिता हुई है। किमर्थम मुंचामी, क्यों छोड़ दूं, मुंचामी क्यों छोड़ दूं। यहाँ पर मुंच धातु है, वर्तमान का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो क्यों छोड़ दूं। देखो मुंचामी, यहाँ पर भी वर्तमान काल नहीं प्रयोग हो रहा है, क्यों छोड़ दूं जो है ना वह लगभग आज्ञा देने जैसे अर्थ में है, क्यों छोड़ दूं, ऐसा बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेकिन जब तत्काल की बात हो रही है ना, यहाँ पे बहुत समय बाद तो ऐसा करना नहीं है, तत्काल ऐसा करना है, तो यहाँ पर तत्काल के अर्थ, भले ही हिंदी में कोई भी अर्थ सूचित हो रहा हो, लेकिन अगर भाव तत्काल का है, भाव या जिसका, तो भाव के अनुसार ही वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो भाव तत्काल का है, इसलिए यहाँ पर वर्तमान काल लट लकार का प्रयोग हुआ है। तो मुंच धातु वर्तमान काल लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। क्यों छोड़ दो, यहाँ पर मैं छिपा हुआ है, क्यों मैं छोड़ दूं। अहम निद्रा मग्न आसम, अहम मैं निद्रा मग्न, निद्रा में मग्न, निद्रा में मग्न, आसम माने था, निद्रा में मग्न था, आसम माने आसीत का प्रयोग हुआ है। आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, यानी ये जो है आसम जो है वह उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। आसीत माने था, आसीत, आस्तम, आसन, आसी, आस्तम, आस्तम, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है आसम। कहते त्वया मम निद्रा भंगा कृताः, तुम्हारे द्वारा मेरी नींद भंग कर दी गई, तुम्हारे द्वारा मेरी नींद भंग कर दी गई। त्वया तुम्हारे द्वारा, मम माने मेरी, त्वया जो है वह तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, मम जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। निद्रा भंगा माने नींद भंग, यहाँ पर सामासिक पद है, लेकिन अंत में प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। कृता कर दी गई। अच्छा, यहाँ पर जो कृता है वह तप प्रत्यय लगा हुआ है। तप प्रत्यय
भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ता प्रत्यय का जो प्रयोग है वह भूतकाल के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर जो ता प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में हुआ है, और जहाँ पर भी ता प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ पर जो कर्ता होता है वह तृतीया विभक्ति में रखा जाता है। अब देखिए, जहाँ पर ता प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ पर कर्ता तृतीया विभक्ति में रखा जाता है, कर्म प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है, और जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार होती है। माने कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी, कर्म अगर नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग की होगी, अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो वहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। जो तप प्रत्यय होता है उसके अंत में जब तप प्रत्यय से कोई शब्द बनता है तो तप प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं उसके अंत में तह पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम होता है। इनके रूप पुल्लिंग में रामा के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, नपुंसक लिंग में फलम के समान चलते हैं। और लेकिन जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार चलेगी। तो कह रहे हैं त्वया मम निद्रा भंगः कृता। देखिए कृता है, अगर कभी कृता लिखा हो, माने अगर कहीं किसी भी शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग हो लेकिन अगर कोई क्रिया वहां पर ना हो तो भी वहां पर तृतीय विभक्ति ही समझनी चाहिए। त्वया मम निद्रा भंगः कृता, तुम्हारे द्वारा मेरी नींद भंग कर दी गई। ता प्रत्यय भूतकाल को सूचित करता है, तुम्हारे द्वारा मेरी नींद भंग कर दी गई। मूषक कहता है महाराज एक बार मुंचतु, आप मुझे एक बार छोड़ दीजिए। मुंचतु यद्यपि वह सिंह से कह रहा है तो यहाँ पर तुम का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर तुम तो लिखा ही नहीं है, केवल मुंचतु लिखा है, तो इसका मतलब है वह कह रहा है आप। जहाँ पर आपका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर भगवान का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर भाव ही आपका हो और भले उसका प्रयोग न किया गया हो, केवल क्रिया का प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ पर प्रथमा भक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। तो एक बार मुंचतु, आप मुझे छोड़ दो। संकट काले, संकट के समय में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। अहम अपि, मैं भी, यहाँ पर संयोग हुआ है, अहम अपि दोनों को एक हो गया है इसलिए अहम अपि हो गया है। संकट काले, संकट के समय, अहम अपि मैं भी, तव माने आपकी, तो जो है वह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। सहायम सहायता, सहायतम सहायम सहायता, कर्तुम करने के लिए, यहाँ पर कर्तुम लिखा नहीं है लेकिन क्री धातु है उसको तुमुन प्रत्यय के साथ लिखना है। तो जब भी प्रत्यय का प्रयोग होता है, किसी भी प्रत्यय का जब भी प्रयोग होता है तो धातु के बाद ही प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है तो क्री तुमुन, री को अर हो जाएगा तो हो जाएगा कर्तुम। तो कर्तुम आगच्छामि, तुम्हारी सहायता, कर्तुम आगच्छामि करने के लिए आऊंगा। यहाँ पर तो आगच्छामि संस्कृत में वर्तमान काल लट लकार में, लेकिन हिंदी जब करेंगे तो भविष्यत काल की सूचित होता है, भविष्यत काल की सूचना मिलती है। लेकिन वहाँ पर यह बात है कि किसी भी समय हो सकता है, अभी आप संकट में पड़ जाएं तो भी मैं आ जाऊंगा। तो इसलिए कोई निश्चित नहीं है कि किस समय की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर वर्तमान काल लट लकार का प्रयोग हुआ। आ उपसर्ग है, गम धातु है जिसका अर्थ होता है आना, तो आगम आगच्छामि, आ जाऊंगा। परंतु लेकिन इदानीम, इस समय, मम अपने, मम माने अपने, अपने भी होता है मेरे भी होता है, लेकिन बांधवान है ना, तो अपने बंधुओं को, अपने बांधवों को, अपने सगे संबंधियों को द्रष्टुम गच्छामि, देखने जाऊंगा। वैसे तो अगर केवल तुमुन प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ, आगे कुछ नहीं, तो के लिए अर्थ होगा, लेकिन अगर कुछ आगे है तो उसका अर्थ ना भी हो जाता है। तो यहाँ पर द्रष्टुम गच्छामि, देखने को जाऊंगा, देखने के लिए जाऊंगा। कृपया मुंचतु, कृपया मुंचतु छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। मुंचतु को हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन का प्रयोग हुआ है। भले ही हिंदी में कुछ भी अर्थ सूचित हो रहा हो, लेकिन यद्यपि वह किसी भी समय हो सकता है, इसलिए वहाँ पर मुंचतु का प्रयोग किया गया है। और यह भगवान के लिए प्रयोग, आप मुझे छोड़ दीजिए, कृपया मुंचतु, कृपया करके आप मुझे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर कितनी सुंदर एक कथा है। इसको एक बार आप और पढ़िए और इसके बाद हम मिलते हैं अगली बार किसी अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।